इत्तेहाद में दरार, इत्तेहादियों की अहम बैठक, वज़ीर आला पंजाब के गर्मा गर्म बयानात के बाद दोनों जमातें मुतहर्रिक, सियासी पारा हाई नीचे लाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सर जोड़ लिए। तरह के मुताबिक मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चैम्बर में हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मुशीर वज़ीर आज़म लल्ला सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर ताड़र और तारिक फजल चौधरी की शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर और एजाज जाखरानी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, दोनों जमातों का अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। हमारा दुनिया की इन्वायरमेंट की खराबी में रोल 1% से भी कम है और सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। हमारे नुकसान में हमारी मदद करें। हम कोई बेग नहीं कर रहे, दुनिया से हक मांग रहे हैं। जमहूरी तरीके से आरा दें, इख्तलाफ करें, तनकीद करें, वो लहजे वो लफ्ज़ इख्तियार न करें जो माजी में इस्तेमाल हुए और उनके नुकसानात हुए। ये हम तय करके चले थे कि मुल्की बहरानों का हल निकालना है। इसका मकसद ये कतन नहीं था कि हम ब्लैंक चेक दे के हुकूमत जो करेगी, मुस्लिम लीग जो करेगी, हम उसका साथ दें। आलमी इदारों से मदद का मतलब भीख मांगना नहीं। नून लीग जोहरी तरीके से तनकीद करे, माजी का लहजा इस्तेमाल ना करे। हम राय दें तो कहती हैं उंगली तोड़ दूंगी। अगर सिंध से ऐसी आवाज़ें उठेंगी तो फिर क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत बनते वक्त हमने नेक नियति के साथ हुकूमत का साथ दिया। तहरीरी मुआहिदा किया गया जिसमें कुछ चीज़ों पर अमल हुआ और कुछ पर नहीं। सिंध ने पंजाब को हर मकाम पर सपोर्ट किया। मुल्की हालात के पेश नज़र हम खराबी नहीं चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो चाहे करे, हम खामोश रहेंगे। सैकड़ों लोगों का यहाँ पर माशाअल्लाह इलाज हो रहा है और चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। अब पिंडी के मरी के लोगों को, गलियात के लोगों को दिल के इमराज के इलाज के लिए उनको पिंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज, मरी के लोगों का इलाज इंशाअल्लाह ताला मरी में होगा। और मरी के ऊपर मेरी खसूसी नज़र होती है, खसूसी तवज्जो होती है। जितनी सड़कें पिछले 8 माह में मरी में बनी हैं, अब शायद ही मरी की कोई सड़क ऐसी रह गई हो जो ना बनी हो। बहुत से लोगों ने सिर्फ ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान काम, करना मुश्किल होता है। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन अब दफ्तर में नहीं बैठे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था। तकरीब से खिताब में कहा हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सियाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शानदार कारकर्दगी से खौफज़दा है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशी की बजाय परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुकाबला करे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मशवरा। कहा जब सिंध में सैलाब आया तो हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। इंतज़ामी मामलात में किस सूबे का मुदाखलत करना कतई तौर पर नामुनासिब है। हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे तो ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। इत्तेहादी अगर ढंग का मशवरा दे तो हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी मशवरे देने के बजाय सैलाब पर सियासत खेल रही है। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला स्मूथ फ्लोटेला पर किसी भी वक्त इस्राइली हमले का खदशा। हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही इस्राइली बहरी जहाज़ों ने फ्लोटेला का घेराव कर लिया। 2 मरकजी कश्तियों के कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिए। इमदादी बेड़े पर सवार समाजी कारकुनों ने हिफाजती जैकेट्स पहन ली। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को आज रात फ्लोटेला पर हमले का खदशा। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत का इमदादी बहरी बेड़े पर सवार अपने शहरियों की सलामती पर शदीद तशवीश का इजहार। खबरदार किया बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब गजा पर इस्राइली हमलों में मजीद 35 शहरी शहीद हुए। बीसीसीआई से कभी माफ़ी मांगी और ना ही मांगूंगा। सदर एसीसी ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। मौसी नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है। ये मनगढ़ंत बकवास, सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया की ये मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। एसीसी के सदर के तौर पर उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। अगर ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो एसीसी के दफ्तर में आए। भारतीय कप्तान मुझसे ट्रॉफी वसूल करें, खुशामदीद कहूँगा।
अगले माली साल का बजट एफबीआर नहीं बनाएगा। आने वाले बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। वज़ीर खजाना की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने 500 मिलियन यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। अब मईशत की समत दुरुस्त है। चीन के साथ पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से पेशरफ तेजी से जारी है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ हो रही है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर कर दिया। पंजाब हुकूमत का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदही से इनकार। सूबाई हुकूमत का अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंदिया। IMF ने सैलाब से नुकसानात की जल्द हतमी रिपोर्ट मांग ली। जायजा मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी मुलाकात। सिंध में 50 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। रवा माली साल तरसीलात ज़र 43 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। सैलाबी नुकसानात के बायस महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। पेशावर हाईकोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता हैं। अदालत इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लाट अलॉटमेंट के जाली कागजात से मुताल्लिक केस में जाली डिग्री का तस्करा आ गया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि प्लाट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकल जाती है। आप तो फिर अभी एक प्लॉट की दस्तावेज की बात कर रहे हैं। हुकूमत का अवाम को महंगाई का झटका। शहरी सीखपा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे इजाफे से 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि इस हुकूमत से किसी भी तरह के रिलीफ की उम्मीद नहीं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत पर असर पड़ेगा। खाने पीने की अशिया की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, अब मजीद इजाफा होगा। वफाकुल मदारस ने शरीयत के नाम पर रियासत के खिलाफ असलहा उठाने की दो टोक मुखालफत कर दी। नफाज शरीयत के लिए पुरअमन तहरीक की वाहिद रास्ता करार। इजलास में गैर रजिस्टर्ड मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को कानूनी दायरे में लाने का फैसला। शुरा का ऑनलाइन निज़ाम तालीम को कबूल करने से इनकार। इजलास में स्टेट बैंक की सूदी निज़ाम के खात्मे की कोशिशों को खुशाइंद करार दिया गया। वफाकुल मदारिस मुंतखब इदारों को रहनुमाई और मामलत फराहम करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्री की शादी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। अदालत ने तजवीज़ दी कि नाजरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि कम उम्र की शादी के नुकसानात से बचा जा सके। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर ज़राअत को हदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम के काश्तकारों को 55 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज दिया। 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 बोरिया यूरिया बैग्स फराहम किए गए। अहल काश्तकारों की तस्दीक के लिए सेल भी कायम कर दिया। हम आबादकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के डाटा के फ़रोग़ का इंकशाफ। डाटा बेचने के धंधे में 139 प्लेटफार्म मुलव्वस निकले। NCCI की तफ्तीशी टीम ने तमाम प्लेटफार्म्स की निशानदही कर ली। डाटा फ़रोग़ में 18 मोबाइल ऐप्स, 17 वेबसाइट्स और 2 यूट्यूब चैनल्स मुलव्वस निकले। 75 फेसबुक, 10 इंस्टाग्राम, 12 टेलीग्राम और 10 टिकटॉक अकाउंट्स भी शामिल हैं। तफ्तीशी टीम की सिफारिश पर PTA ने तमाम प्लेटफार्म्स को ब्लॉक कर दिया। जिम्मेदारों को गिरफ्तार भी किया जाएगा।
5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर ज़िला में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। पीटीएम पंजाब ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुल्हिका नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। DGPDMA का कहना है कि अवाम बिजली की गरज चमक और तूफ़ानी सूरत हाल में खुले आसमान तले हरगिज़ ना जाएं। आंधी और तूफ़ान की सूरत हाल में महफूज मकामात पर रहें। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें।